कराची के नौजवान मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा अली के जिस्म के पीछे की तरफ गोली लगने का निशान छोटा और सामने की तरफ बड़ा है। माहिरीन के मुताबिक इससे जाहिर होता है कि गोली पीछे की तरफ से लगी। मीर रजा अली की पसलियाँ टूट चुकी थीं। सर और चेहरे पर जख्मों के कई निशानात मौजूद थे। दाएं रान पर तकरीबन 12 सेंटीमीटर तवील फ्रैक्चर और जख्म पाया गया, जिसके निचले हिस्से के टिश्यूज़ पर भी खून के धब्बे मिले। मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद हासिल किए गए नमूनों की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। आज हासिल किए गए नमूनों की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ पाई गई। मीर रजा के जबड़े में गहरी चोट और फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। नाक की हड्डी और चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी चोटें पाई गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कब्र कुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 सैंपल हासिल किए गए। मीर रजा अली के वालिदैन के भी सैंपल हासिल किए गए, जिनसे DNA मैच किया जाएगा। सैंपल्स को पीर को जामे कराची की फॉरेंसिक लैब में जमा करवाया जाएगा। जिस्म से मुख्तलिफ नमूने हासिल करने के बाद मीर रजा को दोबारा सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबित हो गया कि मीर रजा को सीने पर नहीं बल्कि कमर की तरफ से गोली लगी। फेफड़ों में खून भर चुका था। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कब्र कुशाई के बाद सामने आने वाले तमाम हकाइक बता रहे हैं कि मीर रजा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका दर्दनाक कत्ल हुआ है। वकील जिब्रान नासिर का मीर रजा केस की पूरी तहकीकाती टीम तब्दील करने का भी मुतालबा। कहा, सोच समझ कर नई टीम तश्कील दी जाए, दूसरी किसी भी सूरत में अहले खाना अदालत से रुजू करेंगे। जिब्रान नासिर ने पुलिस हुकाम को भी आड़े हाथों लिया। कहा, वाक़े की तफ्तीश की बजाय पुलिस अफसरान ने मीर रजा के वालिदैन पर दबाव डाला। कहा, तुम्हारे बेटे ने खुदकुशी की है, चुपचाप घर बैठकर सोग मनाओ और कफ़ारा अदा करो। जिब्रान नासिर ने यह भी दावा किया कि गुलिस्तान जौहर में जिस मकाम से मीर रजा की लाश मिली वहां से पहले भी 2 लाशें मिल चुकी हैं। मीर रजा केस में पुलिस की जानिब से गफलत और लापरवाही बरती गई। क्या किसी को बचाने की कोशिश की गई? नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सवाल उठ गए। केस में पिस्तौल की गोली का खौल वाक़े के मकाम से पहले रोज़ क्यों नहीं मिला? वाक़े का मकाम क्लियर होने के बाद गोली का खौल 8 रोज़ बाद कैसे निकल आया? बरामद किए गए गोली के खौल की फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक क्यों सामने नहीं आई? मीर रजा के घर वाले वाक़े के मकाम के करीब वाक़े गेस्ट हाउस का कई बार जिक्र कर चुके हैं। गेस्ट हाउस का इस केस से क्या ताल्लुक है? पुलिस ने केस में किस अफराद के बयानात लिए, जिनमें गेस्ट हाउस के लोग भी शामिल हैं, लेकिन ये बयानात अब तक केस फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाए गए? पुलिस तफ्तीश जारी रखने का दावा तो कर रही है, लेकिन तफ्तीश में कोई अहम पहलू नज़रअंदाज तो नहीं किया जा रहा। हमारे ज़राए ने बताया है कि गोली मारी गई थी। गोली की ट्रेजेक्ट्री ये बात साबित करती है कि मीर रजा अली को पीछे से गोली मारी गई थी। दूसरी बात ये साबित होती है मीर रजा अली को टॉर्चर किया गया था, बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। तीसरा, सर और चेहरे पर जो निशानात थे वो इसलिए नहीं थे कि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी। सर और चेहरे पर मुतादिद जख्मों के निशानात हैं, यहां तक कि उसकी पसलियां फ्रैक्चर्ड हैं, पसलियां टूटी हुई हैं। मीर रजा अली की जो बयानियां बार बार देने की कोशिश की जा रही थी, साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि मीर रजा अली ने खुदकुशी की है, उस बयानिए में बहुत सारे इस वक्त छेद होते हमें नजर आ रहे हैं। जो लैब के जराए हैं हमें वो ये चीज़ बताते हैं कि उस शर्ट पर किसी के पसीने के निशानात भी हैं, तो उससे भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी अगर वो रिपोर्ट में प्रॉपर तरीके से दर्ज किया जाता है। तो अब चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो रही हैं, जबकि आला अफसरान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब ये मामला खुदकुशी कोई अफसर नहीं कहेगा। इवन जो अफसरान इस चीज़ पर डटे हुए थे और ये कह रहे थे कि 80% केस सॉल्व कर लिया गया है, अब उनका भी नैरेटिव चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को अब मज़ीद तहकीकात हम कर रहे हैं, मज़ीद CCTV फुटेज भी हासिल कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने मीर रजा की मौत के मामले पर सवालात उठाए। कब्र कुशाई के बाद हासिल नमूनों की मेडिकल रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया कि मीर रजा को गोली पीछे से लगी और इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। तदफीन से पहले की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि मीर रजा को गोली सीने से लगी है। कब्र कुशाई के बाद सामने आई इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट पर खुसूसी प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा ने बताया कि पहली मेडिकल रिपोर्ट पर उनके उठाए गए सवालात का जवाब देने के बजाय पुलिस खुदकुशी का बयानिया बनाती रही, लेकिन पुलिस रिपोर्ट पर जितने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए थे वो सब दुरुस्त साबित हो गए। शाहजेब खानजादा ने सवाल उठाया कि मेडिकल बोर्ड बार बार क्यों बदला जा रहा था। कराची में हुए वाक़े पर हैदराबाद के डॉक्टर्स को मेडिकल बोर्ड में क्यों शामिल करने की कोशिश की गई? जब पहली मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठे तो पुलिस ने जवाब देने के बजाय इसे कवर अप करने की कोशिश क्यों की? जब पुलिस इसे खुदकुशी का नाम दे रही थी तो हाथ पर गन पाउडर की तस्दीक क्यों ना की? खुसूसी ट्रांसमिशन में रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक ने बताया कि रजा मीर की शर्ट पर किसी के पसीने के निशानात भी हैं और पुलिस ज़राए ने कहा कि नई तफ्तीश के बाद अब इसे खुदकुशी नहीं कहा जाएगा।
इरशाद भाई कैसा आप? ठीक ठाक बॉस? कोई मसला है? कोई कुछ है तो बताएं, हम लोग कर सकते हैं बात, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये कि रिटर्न तो मैंने आपको फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो, तो ये कि सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। बट ये कि थोड़ी सी नीड है इमीडिएट, तो कोई और इशू है तो बता दे, कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं है तो इजी सीन है, फिर देख लें आप। मीर रज़ा के वालिद ने गुज़श्ता रोज़ सामने आने वाली अपने बेटे की मुबैना ऑडियो कॉल को जाली करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके बेटे की आवाज़ नहीं है। खबर कुशाई के दौरान मुबैना ऑडियो कॉल सामने आने पर सवालात भी उठाए। पूछा इन ऑडियोज़ का केस से क्या ताल्लुक है, ये सब कौन और क्यों कर रहा है। मीर रज़ा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि उल्टी सीधी ऑडियो निकाली गई, समझ नहीं आ रहा कि पुलिस क्या कर रही है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ मीर रज़ा की एक मुबैना फ़ोन कॉल की ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो किसी से कर्ज के लेन देन से मुतालिक बात करते सुनाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि मीर रज़ा केस में कौन पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुष्टपनाही कर रहा है या कर रहा था। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का सवाल। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का अक्स शेयर करते हुए सवाल उठाया कि कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा और इंसाफ के तकाज़ों को कौन पूरा करेगा। ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब में 1100 लोग पुलिस ने मार दिए, उन पर ख्वाजा आसिफ साहब ने बात करना मुनासिब नहीं समझा और सिंध में एक केस पर इतना दर्द दिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई माहदे को इत्तेहाद और क़याम अमन के मुश्तरका आज़म की अलामत करार दे दिया। कहा खित्ते की सिक्योरिटी में इजाफा होकर इस्तेहकाम आएगा। माहदे का बुनियादी मकसद अपने आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तीनों मुल्कों के मुश्तरका ख्वाब को हकीकत में बदलने में अहम किरदार अदा किया। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोआन ने कहा कि दिफाई माहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के हामी दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। सऊदी अरब ने भी वाज़ेह कर दिया कि मक्का दिफाई माहदा खित्ते की किसी रियासत की सलामती के लिए ख़तरा नहीं। माहदा खलीजी ममालिक, अरब इत्तेहादियों, अमरीका और दीगर शराकतदारों के साथ सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मुतासर नहीं करता। सदर आसिफ जरदारी का माहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने माहदे को अहम संग मील करार दिया। कहा माहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के महफूज मुस्तकबिल का ज़ामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से वतन वापस पहुँच गए। इस्लामी ममालिक का सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई माहदे का खैर मकदम। तुर्क सदर ने कहा कि माहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, अमन व इस्तेहकाम के लिए है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि माहदा अमन व तरक्की का संग मील साबित होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हसीन इब्राहिम तहा ने कहा कि माहदा अहम पेशरफ्त और इस्लामी ममालिक की एकजहती का अक्कास है। हरबैन शरीफैन मजहबी अमूर के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अस्सुदैस ने कहा कि मुक़द्दस माहौल में माहदे का तय पाना खुसूसी अहमियत रखता है। बहरीन ने कहा कि तीनों बरादर ममालिक की शानदार दिफाई सलाहियतों और अस्करी महारत का एतराफ़ है। यमन का भी सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई माहदे की हिमायत का ऐलान। यमनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बहरा अहमर, खलीज अदन और बाबुल मंदब की सलामती के तनाजुर में माहदा अहम है। इलाकाई ममालिक बाहमी ताउन में इजाफे के जरिए अपनी सलामती यकीनी बना सकते हैं। गैर मुल्की ताकतों को खित्ते से निकल जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई के बैनुल-अक़वामी अमूर के मुशीर अली अकबर विलायती का सोशल मीडिया पर बयान। कहा आलिया पेशरफ्त मुसल्लह अफ़वाज की साबित कदमी और ईरानी अवाम की इस्तेकामत और मज़ाहमती तहरीक की बहादुरी के नतीजे में सामने आई है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा कि इलाकाई सिक्योरिटी इलाकाई रियासतों ही को यकीनी बनानी चाहिए। खलीजी ममालिक इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि खित्ते में जारी तनाज़ा बढ़ने से खुद उनकी सिक्योरिटी और इक़्तिसादी तरक्की को ख़तरा लाहक है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुसलमान क़यादत को पैगाम में कहा कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी क़ुव्वत के मुकाबले में अपनी तैयारी, सलाहियत और ताकत का मुज़ाहरा किया। मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़े हों तो बैरूनी अनासिर की जानिब से दरपेश हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर सकते हैं।
अब्बास अरागची ने कहा, वक्त आ गया है कि ना सिर्फ अपने आप पर भरोसा और इन्हिसार किया जाए बल्कि हकीकी भाईचारे को भी अपनाया जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अगर ईरान के खिलाफ दबाव और धमकियां खत्म हो जाएं तो कशीदगी जारी रखने की कोई वजह नहीं रहेगी। ईरान के पासदाराने इनकलाब का कहना है कि आबना हुर्मुज़ दोबारा खुलने का इन्हिसार अमेरिका की जानिब से ईरान की तमाम शराइत कबूल करने पर है। इसका ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब अमाराती तेल कंपनी के तेल बरदार जहाज़ पर आबना हुर्मुज़ में हमला। अमाराती कंपनी के मुताबिक जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया गया। सूरत हाल काबू में है। ज़िला हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 27 साल के कैप्टन हमजा शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक कैप्टन हमजा अपने दस्तों की क़यादत करते हुए खवारिज का मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे। उन्होंने जमा मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। खवारिज ने मस्जिद में पनाह ली और इबादतगाह का तकद्दुस भी पामाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शहीद कैप्टन हमजा को खराज अक़ीदत। हंगू में 7 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म होगी। पोलिंग 10 अगस्त पीर को होगी। बाग आज़ाद कश्मीर के 3 हलकों और हवेली के 1 हल्के में वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सदनौती के 2 हलकों में इंतखाबात मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रावलाकोट में धरनों का मसला हल होने पर अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सियासी रहनुमाओं के इल्ज़ामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। उल्टी गिनती वाले खुद सीधे हो जाएंगे और उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बाग में जलसे से खिताब में नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब का। आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत के असूल में सिर्फ 6 नशिस्तें कम हैं। 10 अगस्त को इलेक्शन में 4 शेर मुंतखब होकर असम्बली में पहुँचेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी। कश्मीरी समझदार है, कारकर्दगी देख कर वोट देते हैं। अमीर मकाम ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। सवाल किया कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म और सदर हैं तो धांधली कैसे हो गई। मुल्क में जुलाई के दौरान महंगाई में तकरीबन 2% कमी। शरह 11.1% से कम होकर 9.2% रही। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। खुले घी, खुर्दनी तेल और दूध के मायार पर लेबॉर्ट्री रिपोर्ट पेश। 451 नमूनों में से 315 कौमी मायार के मुताबिक करार पाए। 176 नमूने कौमी मायार पर पूरा ना उतर सके। इजलास में खुले घी, खुर्दनी तेल और दूध के मायार पर मुल्कगीर सर्वे करवाने का भी फैसला किया गया। तमाम सूबों और मुतल्लिका इदारों को सर्वे की हिदायत। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक सर्वे में गैर मायारी खुराक से अवामी सेहत को लाहक खतरात का तयन किया जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि खुराक के मायार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत का शोहदा और बहादरी का मुजाहरा करने वाले गाजियों को सिविल अवार्ड देने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गैलेंट्री अवार्ड से मुतालिक इजलास में मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में 78 अफराद के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वतन अजीज़ शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसानमंद है। इनकी हौसला अफजाई कौमी जिम्मेदारी है। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जनरल केन को ईरान जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। जनरल केन के नज़दीक तनहा फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। अमेरिका ने ईरान के 6 इदारों और एक शख्सियत पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इक़दाम आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए। जिन इदारों पर पाबंदियाँ लगाई गई उनमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की 2 बड़ी कंपनियाँ भी शामिल हैं जिन्हें ईरानी हुकूमत बैनुल-अक़वामी मालियाती लेन देन के लिए इस्तेमाल करती है।
इसराइल ने अमरीकी यहूदियों के एंट्री परमिट मनसूख कर दिए जो अमेरिका से इन फ़लस्तीनी किसानों की हिमायत में मकबूजा मगरबी किनारे आए थे, जो हर रोज़ यहूदी काबज़ीन के जुल्म का निशाना बनते हैं। एक अमरीकी यहूदी खातून ने बताया कि फ़लस्तीनी किसान को यहूदी काबज़ीन के जुल्म का शिकार होने से बचाने के लिए, उसका साथ देने के लिए इसराइली फ़ौज ने उसे गिरफ़्तार कर लिया, घंटों कैद में रखा और डिपोर्टेशन के वादे पर रिहा किया। यमन की फ़ौज का मार्ग में हुसियों की तंजीम अंसारुल्लाह के हमलों के जवाब में ऑपरेशन। यमनी सूबे मार्ब में गुज़श्ता रोज़ अंसारुल्लाह के हमले में कम से कम 10 अफराद मारे गए। यमनी फ़ौजी ज़राए के मुताबिक मार्ब हमलों में फ़ौज के 8 एहलकार मारे गए, 12 ज़ख्मी हुए। हुकूमत का कहना है कि हमलों में रिहायशी इलाकों पर शेलिंग से 2 शहरी हलाक और 14 ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब अंसारुल्लाह का कहना है कि उसने मार्ब में सरकारी फ़ौज के कैंप को निशाना बनाया। यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची की फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और मुज़ाकरात की तरफ वापस आने की अपील। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज़ से इंग्लैंड पहुंच गया। कौमी टीम मेज़बान मुल्क में 3 टेस्ट मैच इसकी सीरीज़ खेलेगी, जिसका आगाज़ 19 अगस्त को होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आज और कल आराम, जबकि 10 अगस्त से प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और सिलेक्ट 11 के दरमियान दौरे का वाहिद 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच 12 अगस्त से खेला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक तनख्वाह अदा करने का हुक्म। कंपनियों से वर्कर्स को अदायगी की माहाना रिपोर्ट तलब। सुबह 5 बजे मरकज़ी सड़कों की धलाई और सफाई की हिदायत कर दी। कहा काम न करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की घरों से कचरा उठाने, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और अस्पतालों के गिर्द सफाई यकीनी बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 12 रबीउल अव्वल को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के शुरका को हिफाजत हुकूमत की तरजीह है। मसाजिद, इमाम बारगाह और जुलूसों के रास्तों पर पानी और बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। 12 रबीउल अव्वल से पहले खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जाए। सूबों में टूटी सड़कों और बंद नालों की मरम्मत करने, नकासियाब और सीवरेज मसाइल फौरी हल करने की भी हिदायत। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने कहा कि पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल पर है। हुकूमत ने पीर को ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद को इजलास के लिए तलब किया है। इजलास के बाद आइंदा के लाएमल के ऐलान तक हड़ताल जारी रहेगी। कोयटा में बलूचिस्तान गुड्स ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का डीजल की कीमतों में कमी और माहाना बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने के मुतालबात पर हड़ताल, लोडिंग का अमल मुअत्तल। लाहौर में पुलिस की ज़ेर हिरासत जाँ भाग 2 लड़कियों की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं, मौत तबई है। दोनों खवातीन के जिस्मों पर सिरिंजों के कई निशानात हैं। पुलिस ने दावा किया है कि शुबा है दोनों खवातीन ने दौरान हिरासत जहरीली गोलियाँ खाईं। दोनों लाशों से हासिल शुदा अज्जा फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। पुलिस ने मजीद कहा कि दोनों खवातीन को नौसरबाजी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। दोनों खवातीन की एक खातून की बालें उतारने की वीडियो सामने आई। टाउनशिप की रिहायशी ने 15 पर कॉल करके उन्हें पुलिस के हवाले किया था। लाहौर में पुलिस हिरासत में दोनों खवातीन की हलाकत का वाक़या 4 अगस्त को पेश आया था। तहरीक इंसाफ के मकतूल रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून टिकटॉकर को सियालकोट से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा फैसलाबाद की रिहायशी है। वाक़े के बाद से मफरूर थी। अब्दुल्ला ताहिर को चंद रोज़ पहले गालिब मार्केट में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान से लापता 5 साल की बच्ची का सुराग न मिल सका। बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम्स का सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी रहा। पुलिस ज़रा का कहना है कि बच्ची नाले में डूबी अगवा हुई, अब तक कोई पता नहीं चल सका। रेस्क्यू टीमें बच्ची को बरसाती नालों में और पुलिस इलाकों में तलाश कर रही है। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 कम उम्र लड़के शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार सवार ने टक्कर मारने के बाद गाड़ी लड़कों पर चढ़ा दी। वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। जख्मी लड़कों की उम्र 12 से 14 साल हैं। कार सवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ पेश आए वाक़े में जख्मी दोनों लड़के सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं।
पेशावर हाई कोर्ट ने अफगान सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और अफगान नेशनल डायरेक्टरेट के साबिक एहलकार की पाकिस्तान में पनाह की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। फैसले में करार दिया कि दरखास्त गुजारों ने अफगानिस्तान में ख़तरे का कोई ठोस मवाद पेश नहीं किया। पनाह की ज़ेर इल्तवा दरखास्त पाकिस्तान में क़याम के लिए कोई कानूनी जवाज़ फराहम नहीं करती। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की बरसी पर तहसील बुरेवाला के इलाके तुफैलाबाद में शहीद की कब्र पर दुआए तकरीब। अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल लेवल चीफ और एयर चीफ का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई की क़यादत करते हुए गैर मामूली बहादुरी और आज़म का मुजाहरा किया। मेजर तुफैल की बेमिसाल बहादुरी और अजीम कुर्बानी के एतराफ़ में उन्हें मुल्क के आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को खराज तहसीन कहा। माहदा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और इज्तिमाई सलामती के नए बाब का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की क़यादत काबिल तहसीन है। शहबाज शरीफ ने साबित किया पाकिस्तान अमन और सलामती के विजन के साथ क़यादत कर सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत और मुत्तहद है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहदा उम्मत मुस्लिमा की वहदत और मुश्तरका सलामती को मजबूत करेगा। मुआहदे को फ़िरका वारियत या अज़बियत का रंग देने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे और उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद का परचम सरबुलंद होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्क क़यादत ने आलम अरब को ईरान के साथ तसादुम से बचाने में अहम किरदार अदा किया। इसराइल की जानिब से ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश में मुलविस करने के लिए ईरानी हुकाम के झूठे बयान गढ़ने का इंकशाफ। इसराइली सहाफ़ी रोनन बर्गमैन के मुताबिक इस मकसद के लिए पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी का जाली बयान घड़ा गया कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इस बयान को पहले भारत में एक हिंदू इंतहापसंद के अकाउंट से शेयर किया गया। उसके बाद इसे मोसाद, एक इसराइली TV चैनल, नेतन्याहू और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने दुनिया भर में फैला दिया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने जंग के दौरान तबाह किए गए अमरीका और इसराइल के तैयारे नुमाइश के लिए पेश कर दिए। पहली बार जारी की गई तस्वीर में अमरीका के F-15 लड़ाका तैयारे की बाकियात भी दिखाई गई है। तूफ़ान डॉल्फिन जापान के जनूबी इलाके ओकिनावा से टकरा गया। तूफ़ान के ज़ेर असर मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद ज़ख्मी, 14,000 इमारतों की बिजली मुनक़ता हो गई। तूफ़ानी हवाओं की वजह से कई परवाज़ें मनसूख। जापान के बाद तूफ़ान डॉल्फिन के मशरक़ी साहली पट्टी से टकराने की पेशगोई। चीन ने बंदरगाहें और फेरी सर्विसेज बंद कर दी। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपके सामने। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविज़न के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर पाकिस्तान भर से आया हुआ टैलेंट कैसे आपको हैरान करेगा। जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली एक साथ में हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का आगाज़ अब इतवार को क्वार्टर फाइनल मरहले में ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। सुरीली आवाज़ों का मुकाबला है और कोई किसी से कम नहीं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो TV पर कल रात 8 बजे।